स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 2024 का महासंग्राम। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात आज बीजेपी की बैठक की। भोपाल में आज बीजेपी की बैठक होने जा रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर इस बैठक में मंथन होगा। बीजेपी कार्यालय में बड़ी बैठक होगी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक होगी और शाह के दौरे की तैयारियों की भी चर्चा होगी। इसमें लोकसभा चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह ये बैठक लेंगे। पहले प्रदेश पदाधिकारी और संभाग प्रभारियों की बैठक होगी और इसके बाद मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री की बैठक होगी और प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजकों की बैठक होने जा रही है। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है और आज बीजेपी की बैठक भी होने जा रही है। आखिर कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक होगी, कितने बजे होगी, जानकारी सहयोगी से लेंगे। शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं भोपाल से, वही बताएंगे आखिर कितनी खास। शैलेंद्र, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक बीजेपी की, चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, पूरी तरह से तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है। कितने बजे बैठक की शुरुआत, कौन कौन शामिल, बताइए विस्तार से। देखिए, बिल्कुल ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ये बैठक आयोजित की जा रही है। तो मध्य प्रदेश के जो लोकसभा चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी के साथ प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा हो या खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस बैठक में शामिल होने के लिए अब से कुछ देर बाद यहाँ पहुंचेंगे। 11 बजे से ये बैठक है। दो अलग अलग जो वर्गों में ये बैठक रखी गई है। पहली जो बैठक होगी उसमें सभी प्रदेश पदाधिकारी हैं और जो संभाग के जो प्रभारी बनाए गए हैं, जो क्लस्टर प्रभारी बनाए गए, उन सबके साथ बैठक आयोजित की जाएगी और उसको आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। और उसके बाद जो है जितने भी मोर्चा प्रकोष्ठ हैं या जो दूसरे अन्य जो संयोजक हैं उनके साथ बैठक होगी। तो देखिए, लोकसभा की चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी लगातार मंथन करने में जुटी है। जिस तरीके से पिछले दिनों दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ और राष्ट्रीय अधिवेशन में जिस तरीके से मत प्रतिशत बढ़ाए जाने का लक्ष्य दिया गया और हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य दिया गया, उसी लक्ष्य को लेकर अब बीजेपी आगे बढ़ रही है और वो कैसे जमीन तक उतारा जाए उसको लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक है। तो तमाम जो पदाधिकारी यहाँ पहुंचने वाले हैं, तमाम जो मोर्चे प्रकोष्ठ के जो पदाधिकारी यहाँ पहुंचेंगे, उनके साथ जो है वो बैठक होगी और उनको बताया जाएगा। हालांकि ये वो सभी लोग हैं जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था उसमें शामिल हुए थे, लेकिन फिर भी अपने अपने इलाके में किस तरीके से मध्य प्रदेश में जनता तक बात पहुंचानी है, इस सब को लेकर आज विचार मंथन जो है वो दिन भर जारी रहेगा। जी, वाकई बड़ी बैठक होगी और शैलेंद्र इसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के बेहद ही अलग तरह से ध्यान बीजेपी देती है और इस बार भी हम मान सकते हैं कि जो बैठक होगी कहीं ना कहीं अलग अलग वर्गों के हिसाब से बीजेपी इसमें रणनीति तैयार करेगी और उसी के तहत आगे बढ़ेगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, बैठक पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए एमपी बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं और चुनाव के लिए अलग अलग वर्गों के हिसाब से बीजेपी की रणनीति बन रही है। जानकारी के मुताबिक दलित बस्तियों में राम मंदिर से ज्यादा योजनाओं का जिक्र किया जाएगा। लाभार्थियों की सूची भी तैयार की गई है। बीजेपी की कोशिश हर वोटर तक पहुंचने की है और इसी पर शनिवार को दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक होगी। 25 फरवरी से 100 दिन का जनसंपर्क अभियान भी शुरू होने जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अब अलग तरह की रणनीति के साथ कहीं ना कहीं बीजेपी आगे बढ़ रही है और तैयारियां भी तेज कर दी हैं। अलग अलग वर्गों के हिसाब से बीजेपी रणनीति बना रखी है और जीत का मंत्र देने का काम भी होगा। महत्वपूर्ण दिल्ली में भी बैठक होगी, उसके बाद अमित शाह का दौरा रहेगा। कितना खास, कैसी बैठक, बताइए। देखिए, बिल्कुल बेहद खास जो प्लानिंग है वो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी करने में जुटी हुई है। देखिए, अलग अलग वर्गों के हिसाब से विभाजन किया गया है, किस वर्ग में किस योजना को लेकर जाना है ये तय किया गया है और यही कारण है कि 25 तारीख से एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। ये पूरा 100 दिन का अभियान होगा और अलग अलग वर्ग जो है उनके बीच जाएंगे। खासकर सबसे अधिक फोकस जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो हितग्राही हैं उन तक पहुंचने का सिलसिला जो है वो किया जाएगा। देखिए, जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हुआ तो जो एक वर्ग है उनके बीच राम मंदिर के मुद्दे को लेकर जाएंगे, चाहे वो धार्मिक लोग हों, उनके बीच जो है वो राम मंदिर का मुद्दा होगा। लेकिन जो दलित और आदिवासी इलाके हैं उनके लिए बीजेपी ने अलग से प्लान तैयार किया है। देखिए, वहां पर राम मंदिर से ज्यादा जो है वो उनके जो जीवन में जो बदलाव हुए हैं केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर, तो वो लेकर जो है एक पत्रक बाकायदा तैयार किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से और जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है वो इन हितग्राहियों से संपर्क करेगा। वो बताएगा किस तरीके से आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला, महिलाओं से जब बात होगी तो लाडली
लाडली लक्ष्मण और लाडली बहना की बात होगी। युवाओं को लेकर जिस तरीके से स्किल इंडिया हो या तमाम जो योजना स्टार्टअप जो शुरू किया उसको लेकर बात होगी। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के जरिए जो है वो दलित और आदिवासी वोटर्स है उस पर बीजेपी की पूरी नजर है। देखिए जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में इसी अभियानों के तहत इसी तरह के जो अभियान किए गए थे, जो सबसे ज्यादा जरूरी था कि हर पात्र जो हितग्राही है उस तक किस तरीके से पहुंचा जाए, तो उस हितग्राहियों तक पहुंचने का काम जो है इस 100 दिन के रोड मैप में बीजेपी करने वाली है और निश्चित तौर पर इसका फायदा जो आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जरूर मिलने वाला है। वाकई और हर बार हम देखते हैं शैलेंद्र, योजनाओं की जानकारी देना हो, योजनाओं को पहुंचाना हो या योजनाओं को गिनाना हो, एक अभियान के तहत, रणनीति के तहत बीजेपी आगे बढ़ती है और ऐसा ही कुछ हमें इस बार भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हर बार हम फायदा देखते हैं इसका बीजेपी को मिलता है और इस बार भी कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आएगा भी। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए जानकारी साझा करने के लिए शैलेंद्र। और चलिए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के दौरे की। अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है, बेहद ही खास से मान सकते हैं। कोंडागांव और जांजगीर चांपा से चुनावी शंखनाद अमित शाह करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर अमित शाह का ये दौरा बेहद खास, क्लस्टर की बैठक में शामिल होंगे। साथ ही साथ बताएं बस्तर, कांकेर, महासमुंद क्लस्टर की बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर भी मौजूद रहेंगे। मिशन 11 पर मंथन होगा, चूंकि फोकस मिशन 11 पर है बीजेपी का पूरी तरह से कि कैसे न कैसे करके छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें फतह करनी है, कुछ भी हो जाए। तो अब इस मिशन में बीजेपी पूरी तरह से जुट चुकी है। चुनाव नजदीक है, ज्यादा समय बचा नहीं है, कुछ समय में आचार संहिता भी लग जाएगी। उससे पहले ही तैयारियां पूरी तरह से तेज कर दी गई हैं बीजेपी के द्वारा और महामंथन तो आज होगा ही होगा। साथ ही साथ अलग अलग जगह का दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रहेगा। छत्तीसगढ़ पर पूरी तरह से फोकस बीजेपी का है, इसीलिए अब दिग्गजों का जमावड़ा भी अलग अलग प्रदेशों में रहेगा। और अब जो है शंखनाद की बारी आ चुकी है, शंखनाद छत्तीसगढ़ से होने जा रही है। अमित शाह का ये दौरा बेहद खास, जांजगीर में चुनावी जनसभा होगी और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी फोकस जो है रहेगा। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। आखिर किस रणनीति के तहत आगे कार्यकर्ताओं को बढ़ना है, लोगों के बीच में जाना है, क्या क्या उपलब्धियां हैं, कैसे गिनवानी है, क्या क्या उपलब्धियां गिनवानी है, तो ये सब तमाम जो पहलू रहेंगे इन सब पर जो है बैठक मंथन होगा। तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। विवेक श्रीवास्तव है कोंडागांव से, साथ ही साथ आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से। आकाश का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। आकाश, छत्तीसगढ़ का दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण ये दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, रायपुर कब तक पहुंचेंगे और उसके बाद क्या क्या कार्यक्रम है, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं और मिशन 11 के तहत अमित शाह यहाँ पर आने वाले हैं। बीजेपी ने सभी 11 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है, तो ये पहली बड़ी एक जनसभा होगी लोकसभा के लिहाज से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 12 बजे यहाँ पे रायपुर पहुँचेंगे। उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद होंगे। इसके बाद सीधे कोंडागांव रवाना होंगे, वहाँ पर बैठक लेंगे। बस्तर क्लस्टर की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, संगठन के तमाम पदाधिकारी होंगे, कार्यकर्ता मौजूद होंगे। इसके बाद वो सीधे जांजगीर चांपा के लिए रवाना हो जाएंगे। यहाँ पे 3 बजे सभा है जांजगीर चांपा में। केंद्रीय गृह मंत्री के करीब 40,000 लोगों को जुटाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो पूरी तैयारी भाजपा पहले से ही कर ली है और लगातार बड़े नेता भी वहाँ के दौरा कर रहे थे और पूरा सभी तैयारियां कर ली गई है इसके लिए। इसके बाद शाम को 4:30 बजे करीब वो यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए है ये दौरा क्योंकि सभी 11 सीटों को जो जीतने का लक्ष्य रखा गया, तो कहीं जो कमजोर कड़ी है उसको ढील नहीं देना चाहते, इसीलिए हर उस मुद्दे पर नजर है, हर कमजोर कड़ी पर नजर है जहां पे भाजपा कहीं ना कहीं कमजोर नजर आई। यही कारण है कि लगातार बैठक हुआ राष्ट्रीय लौटेंगे आपके पास। कैलाश कश्यप भी जांजगीर चांपा से जुड़े हुए हैं। जांजगीर में भी जनसभा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की है। कैलाश, किस तरह की तैयारियां वहां पर सभा को लेकर के और कौन कौन पहुंचने वाला है, कितनी संख्या में लोग पहुंचेंगे, तैयारियां कैसी हैं, बताइए।
सभा में शामिल होंगे लोग और यहाँ प्रशासनिक के साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ता की तैयारी पूरी हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ साथ यहाँ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह के साथ मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रभारी छत्तीसगढ़ के जो हैं वो माथुर जी वो भी रहेंगे और निश्चित रूप से यह दौरा अमित शाह की जो दौरा है वो यहाँ के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जांजगीर चांपा लोकसभा के 8वें विधानसभा से अभी कांग्रेस के सभी विधायक हैं और ये कहा जा सकता है कि बीजेपी मुक्त लोकसभा क्षेत्र है, इसलिए यह दौरा अहम है। साथ में यह दौरा जो है कार्यकर्ता और आम लोगों के लिए टानिक के लिए काम करेगा। भाजपा को ये 11 सीट जो लक्ष्य रखे हैं छत्तीसगढ़ में फतह करने के, उनके लिए महत्वपूर्ण दौरा है। ठीक। विवेक श्रीवास्तव भी लगातार जुड़े हुए हैं कोंडा गांव से। विवेक, मिशन छत्तीसगढ़ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, कोंडा गांव भी पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर किस तरह की तैयारियां और क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं? जी, जिस तरीके से ये लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी जो चल रही है, आज काफी अहम बैठक है। 3 क्लस्टर हैं जो बस्तर है, कांकेरा और महासमुंद के 3 लोकसभा क्षेत्र के जो भाजपा नेताओं की बैठक होगी। मेरे पीछे आप देखिए कि ये आडोटिरे स्टेडियम है जहां पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और अभी मॉकड्रिल भी चल रहा है कि किस तरीके से अमित शाह जी को लेके आना है और किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बनी रहेगी। तो ये सबसे बड़ा अहम बैठक माना जा रहा है क्योंकि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसमें बस्तर एक ऐसा सीट है जिस पर कांग्रेस का कब्जा है और भाजपा चाहती है कि पूरे 11 की 11 सीट पर वो कब्जा जमाए। तो लगातार जिस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जिस तरीके से कार्यक्रम तय किया गया है कि कुछ चुनिंदा जो पार्टी के पदाधिकारी हैं और सांसद हैं और विधायक हैं वही मंत्रणा हॉल में बैठेंगे और वहाँ पर अमित शाह उनको जीत का मत लोकसभा के चुनाव में कोई कमी न रह पाए और यही पदाधिकारी और कार्यकर्ता कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी यहाँ पर। और अभी तो शंखनाद होने वाला है, शुरुआत होने वाली है, ये लगातार चलता भी रहेगा जब तक चुनाव हो नहीं जाते। तस्वीरें हमें बार बार देखने को मिलेंगी, ऐसे कार्यक्रम, जनसभाएं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। अयोध्या में राम मंदिर के पट खुलने के बाद बीजेपी भगवा झंडे के तले 400 पार का शंखनाद कर चुकी है। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश बीजेपी को इस बार प्रदेश के सभी 29 सीटें जीतने का टारगेट भी दिया है, जिसे हासिल करने के लिए पार्टी ने इस बार 68% वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी वोट प्रतिशत के सहारे ये लक्ष्य हासिल करने की कोशिशों में जुटी है। पार्टी ने इस बार पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले 10% ज्यादा वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा है। आइए एक नजर डालते हैं पिछले कुछ चुनावों में बीजेपी कांग्रेस के वोट प्रतिशत और सीटों पर। साल 2019 का वोट शेयर, बीजेपी को 58% वोट मिले, 28 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। कांग्रेस को 34% वोट मिले, 1 सीट पर कांग्रेस की जीत। 2019 लोकसभा चुनाव के मुद्दे, मोदी सरकार के काम, हिंदुत्व की लहर, सर्जिकल स्ट्राइक। 2014 का वोट शेयर, बीजेपी को 54.8% वोट मिले, 29 में से 27 सीटें बीजेपी के खाते में। कांग्रेस को 35.4% वोट मिले, 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत। 2014 लोकसभा चुनाव के मुद्दे, मोदी लहर, हिंदुत्व, खेती किसानी। साल 2009 का वोट शेयर, बीजेपी को 43.4% वोट मिले, 16 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। कांग्रेस को 40.1% वोट मिले, 12 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई, 1 सीट बीएसपी के खाते में गई। 2009 लोकसभा चुनाव के मुद्दे, बीजेपी के बड़े चेहरों से नाराजगी। साल 2004 का वोट शेयर, बीजेपी को 38.1% वोट मिले, 29 में से 25 सीटों पर बीजेपी की जीत। कांग्रेस को 34.1% वोट मिले, कांग्रेस को 4 सीटों पर जीत मिली। 2004 लोकसभा चुनाव के मुद्दे, उमा भारती के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार, बिजली और बदहाल सड़कें, इंडिया शाइनिंग और फील गुड कैंपेन बेअसर। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के बीच मुख्य लड़ाई है। बीजेपी का प्लान इस बार निर्दलीय और छोटी पार्टी को मिलने वाले वोट को बटोरना है। पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में हमने 65% बूथ जीते थे और 58% से ज्यादा वोट शेयर पाया था। अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो हर बूथ पर 370 वोट ज्यादा लेने का निर्देश है, आदेश है हम लोगों के लिए, वो निश्चित तौर पर हम
65% बूथ से ज्यादा बूथ जीतने के प्रयास में जुटेंगे और जो 58% वोट शेयर था इसमें भी इजाफा करेंगे। जो हमने बूथों का वर्गीकरण किया ABCD में, अगर सिर्फ 370 ही वोट चाहिए इनको हर बूथ पे, तो समझ ले कि कितने वोट आने वाले हैं। पूरे प्रदेश के अंदर कितने बूथ हैं, कितने पे 370 मिलेंगे, और उस 370 में होगा क्या, क्योंकि एक बूथ पे लगभग 1000 वोट भी है, 1200 वोट भी है, तो 370 से कितना होगा? गलत फहमियां पालना और जिस तरीके से उसमें रहना, ये जनता इसका जवाब देगी। मोदी के चेहरे, आक्रामक चुनाव प्रचार, माइक्रो लेवल पर प्लानिंग, राम मंदिर के जरिए बीजेपी इस बार MP का मैदान मार लेना चाहती है। पार्टी की नजर अब तक अभेद रहे कमलनाथ के किले पर भी कब्जे की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने कार्यकर्ताओं को जादू की छड़ी वाला मंत्र दिया है। यह लक्ष्य दिया है कि हर बूथ पर 370 ज्यादा वोट जुटाना है, और मध्य प्रदेश भाजपा ने भी अभी इसी रणनीति के तहत काम शुरू कर दिया है। पार्टी ने अपना मिशन सभी 29 सीटों को जीतने का जो बनाया है, उसमें 64,000 जो बूथ है, हर बूथ पर यह लक्ष्य रखा है कि 370 से ज्यादा वोट हासिल करना है और क्लीन स्वीप करना है। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश में भाजपा क्या कमलनाथ के गढ़ वाली छिंदवाड़ा सीट को भी इस बार कब्जे में ले पाएगी। कैमरामैन मोहसिन के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। और इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौट